आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां फर्जी डॉक्टर मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था सचिन गिरफ्तार हुआ है। एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। सचिन की जगह अजीत ने परीक्षा दी थी। डमी कैंडिडेट से नीट परीक्षा पास की थी। नीट 2020 में फर्जीवाड़ा कर एम्स में दाखिला। जोधपुर एम्स में सचिन कर रहा था एमबीबीएस। रिश्तेदार को ही डमी कैंडिडेट बनाकर बैठाया गया था। रिश्तेदार की शिकायत के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 7 लाख में यह सौदा हुआ था। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में सचिन गोरा को भेजा गया है। सुभाष सैनी ने दलाल की भूमिका निभाई। आयुर्वेदिक डॉक्टर है सुभाष सैनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां फर्जी डॉक्टर मुन्ना भाई जो है सचिन नाम का शख्स जो है वो गिरफ्तार किया गया है जोधपुर में। दीपक हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, राजस्थान में मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है। सचिन गोरा नाम का शख्स जो जोधपुर में काम कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब उसको पूछताछ के लिए लाया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पे? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जो सचिन नाम का जो व्यक्ति है, जो कि एमबीबीएस कर रहा था जोधपुर एम्स से। दरअसल वो पढ़ने में होशियार नहीं था। खबर ये है कि वो कई बार जो है अपनी स्कूलिंग में भी फेल हो चुका है और उसके मार्क्स जो है वो बहुत कम आते। अब ऐसा व्यक्ति जो है वो एमबीबीएस करता है, यानी कि सचिन की जगह परीक्षा नीट 2020 में सचिन की जगह परीक्षा देने जाता है अजीत पहले से 2019 में नीट परीक्षा क्लियर कर चुका है और अजीत बाकायदा 60 लाख रुपये लेता है और 60 लाख रुपये लेकर वो सचिन की जगह परीक्षा देता है, पास करता है। और उसके बाद जो सचिन है वो जोधपुर एम्स में ट्रेनिंग कर रहा था। जब उसके जो सचिन है जो कि एमबीबीएस कर रहा था, उसके रिश्तेदार भीमाराम को जब ये पता चला तो वो चोमू थाने पहुंचे। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज देखकर खुद पुलिस चौंक गई कि ऐसे कैसे संभव है। उसके बाद जब देखा गया एडमिट कार्ड में दोनों की जो फोटो है वो सेम थी, यानी कि अजीत की और सचिन ने जो है अजीत की फोटो लगा रही थी और उसी नाम से अजीत जो है परीक्षा देने गया था। तो इस पूरे मामले में अब जो वेस्ट पुलिस है, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के निर्देश में खुलासा हो गया है। इस पूरे मामले में सचिन और उसके साथ जो डमी कैंडिडेट बैठने वाला था जो अजीत है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और इन दोनों के बीच में जो दलाल की भूमिका निभा रहा था सुभाष, वो भी डॉक्टर है, वो आयुर्वेद का डॉक्टर है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। 60 लाख रुपए पूरा सौदा हुआ था। अब ये जांच का ये विषय है, पुलिस जांच का एंगल ये भी है कि क्या इन तीनों के अलावा और भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या नीट 2020 में जिस तरह से वो डमी कैंडिडेट बैठा था, तो क्या और भी लोग तो बैठ नहीं गए, वो भी एक जांच का विषय। और इसके साथ ही अजीत पहले से ही नीट क्लियर कर चुका है और जिस कॉलेज से वो डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, तो उस पर भी सवाल जो है वो खड़े होते हैं। और सवाल तो अब सुभाष पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि वो दलाल है, आयुर्वेद का डॉक्टर है। तो सवाल ये है कि अब आयुर्वेद का डॉक्टर वो भी क्या इसी तरीके से बना था क्या? तो ये कई सारे सवाल अभी भी बाकी है, जो कि पुलिस जो है उनका कहना है कि हमने रात को इनको पकड़ा है, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद खुलासे होंगे तब हम आपको बताएंगे। बहरहाल जो है वो तीनों आरोपी दीपक, 60 लाख में सौदा हुआ था और इसमें 3 शख्स तो ये जो सामने हैं इनकी तस्वीर ठीक है क्लियर हो गई है, लेकिन 2020 का यह मामला है और आज 25 में पता चलता है। लेकिन इनके रिश्तेदार ने ही शिकायत दर्ज कराई थी। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि रैकेट बड़ा है या फिर ये 3 ही लोग इसमें शामिल हैं, इसकी छानबीन होना जरूरी है। लेकिन ये भी इसके बारे में क्या जानकारी है कि इनके रिश्तेदार ने इतने लंबे वक्त बाद जो है शिकायत दर्ज कराई, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वजह रही? देखिए, रिश्ते में ताऊ के बेटे बताते हैं, भीमाराम जो परिवादी है, जो जिसने सचिन की शिकायत की है, और जो भीमाराम है परिवादी है वो चोमू का रहने वाला है, अजीत चोमू का रहने वाला, सचिन चोमू का रहने वाला, और जो दलाल है सुभाष वो भी चोमू के रहने, यानी कि ये पूरी ओवरऑल जो कहानी है वो जयपुर के पास में चोमू है, वहाँ के रहने वाले। तो बड़ा ये भी आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि 2020 से 2025 चल रहा है, अब तक उनके रिश्तेदार कहाँ थे? मैंने भी जब उनसे मिला था, मैंने पूछा था कि अब तक आप कहाँ थे, अब तक आपने शिकायत क्यों नहीं की? तो क्या आपका कोई पारिवारिक ऐसी कोई रंजिश तो नहीं, पारिवारिक दुश्मनी तो नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, जागरूकता के हिसाब से मैंने अपनी भूमिका निभाई है कि इस तरह से वो अगर डॉक्टर बन भी जाते हैं तो डॉक्टर बन के वो क्या मरीजों का इलाज करेंगे, उल्टी सुल्टी दवाई देंगे, उनके साथ जान का खिलवाड़ करेंगे। तो मैंने एक जागरूकता का जो आम नागरिक जो जागरूक होते हैं वो भूमिका निभाई है, इसलिए मैंने जो है वो शिकायत की है। और पहले भी ये जो परिवादी है वो पहले भी पुलिस के पास गए थे, फिर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, फिर वो एसओजी गए, एसओजी से फिर वो जांच जो है वो चोमू थाना पुलिस पहुंची, अशोक चौहान जो एसीपी है वो जांच
जांच करते। और अब जो है लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार ये प्रूव हो चुका है कि जो डमी कैंडिडेट है अजीत है वो बैठा था सचिन की जगह और उसने बैठकर परीक्षा दी थी। ठीक है, लेकिन बड़ा ठीक है। सवाल ये है कि नीट की परीक्षा पूरे देश भर में जो है काफी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी के लिए।